Hello bachcho and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 6th geography chapter number 1, that is the earth in the solar system, and we are going to study this chapter with the help of notes prepared by me using the NCERT books of yours. So without wasting your more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या लिखा है? सेलेस्टियल बॉडीज. व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज? सेलेस्टियल बॉडीज होती क्या हैं? सन, मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे यूनिवर्स में, कौन से ऑब्जेक्ट? जो कि शाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो रात को शाइन करते हैं, ये सभी कहलाते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़. दीज आर द हेवनली बॉडीज़, ये होते हैं हमारे हेवनली बॉडीज़. उसके अलावा सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर मेड अप ऑफ गैसेस. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं बहुत ही बड़ी और गर्म होती हैं, क्योंकि ये बनी हुई होती हैं गैसेस से. सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड स्टार्स. सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स भी कहते हैं. अभी स्टार्स के बारे में आगे पढ़ते हैं. स्टार्स क्या होते हैं? बिग हॉट बर्निंग गैस बॉल्स. ये क्या होते हैं? बहुत ही बड़े हॉट और बर्निंग गैस बॉल्स कहलाते हैं हमारे स्टार्स. द स्टार्स आर हैविंग देयर ओन हीट एंड लाइट. इनके पास इनकी खुद की हीट और लाइट होती हैं. इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है हमारे स्टार के बारे में? सन इज़ अ स्टार. सन भी एक स्टार है. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या लिखा है? वाई डू स्टार ट्विंकल. जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल या फिर टिमटिमाते क्यों हैं? ठीक है. लाइट फ्रॉम द स्टार्स, जो लाइट होती है स्टार्स की, वो पास करती है डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. जो हमारी लाइट होती है, स्टार्स की जो लाइट होती है, उसे जो हमारी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो लेयर्स होती हैं, उनको पास करना पड़ता है, उनसे गुजरना पड़ता है. ये जो लेयर होती है, इनमें प्रेजेंट होती है विंड. इसके अलावा जो डेंसिटी एंड टेम्परेचर होता है इन लेयर्स का, वो डिफरेंट होता है. ठीक है, अलग अलग होता है, हर लेयर में वेरी करता रहता है. जिसके वजह से जब ये लाइट पास करती है हमारे स्टार्स की इन लेयर्स के थ्रू और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल. हमें ऐसा लगता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं. ठीक है, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या लिखा है? गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या होती हैं? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारा गैलेक्सी. इट इज़ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस. ये क्या होता है? बहुत बड़ा सिस्टम जिसमें कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं. इसके अलावा क्लाउड्स जो कि बने हुए होते हैं डस्ट एंड गैसेस से. ये सब मिलकर के बनाते हैं, हमारे फॉर्म करते हैं गैलेक्सी. सच मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स. ऐसी ही गैलेक्सी जो कि बनी हुई है, इस तरीके की जो गैलेक्सी होती हैं, ये सब मिलकर के बनाती है हमारा यूनिवर्स. अब देखो आगे, हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है? वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का. आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. इस मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा. ठीक है, आकाश गंगा क्यों कहते हैं? अब वो आगे पढ़ो. इन एंशियंट टाइम मिल्की वे गैलेक्सी वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर लाइट फ्लोइंग इन दी स्काई. जो एंशियंट टाइम था, पुराने टाइम में मिल्की वे गैलेक्सी को इमेजिन किया जाता था या फिर देखा जाता था कि किस तरीके से कि ये एक रिवर है जो कि हमारे जो स्काई है, हमारा जो आसमान है, उसमें फ्लो कर रही है. आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी इज़ एंड्रोमेडा. जो सबसे पास गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास में, सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा. अब नेक्स्ट पॉइंट है नेबुला. नेबुला क्या होता है? क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टार्स. जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, जो कि बने हुए होते हैं गैसेस और डस्ट से, जो कि कहाँ मिलते हैं? जो हमारे स्टार्स होते हैं इनके ग्रुप्स के बीच में, उन्हें कहते हैं नेबुला. अभी नेबुला का काम क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? न्यू स्टार्स आर बॉर्न हेयर. जो नए स्टार्स होते हैं यहाँ पर वो पैदा होते हैं. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ स्टार फॉर्मिंग आ इमेजिनरी फिगर. जब जो है एक ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक शेप बनाते हैं, इमेजिनरी शेप बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर, और जिसे हम कहते हैं बिग बियर, इज सच अ कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर, जिसको दूसरा नाम दिया जाता है बिग बियर का, ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है इसी तरीके का. अब देखो, सप्तऋषि इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. सप्तऋषि जो है वो ग्रुप है 7 स्टार्स का, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर. ठीक है, जो कि एक पार्ट है उर्सा मेजर का. नेक्स्ट पॉइंट पे आओ. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोल. पोल स्टार, जिसको कहते हैं हम नॉर्थ स्टार. पोल स्टार को दूसरा नाम दिया जाता है नॉर्थ स्टार का. अब देखो क्या दे रखा है हमारी बुक में पोल स्टार के बारे में.
पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। लोग जो हैं डायरेक्शन ढूंढा करते थे या फिर दिशाएं ढूंढा करते थे रात के टाइम पे, किन की मदद से? स्टार की मदद से। ठीक है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है, पोल स्टार होता है, वो क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जिसकी मदद से जो है बाकी की डायरेक्शन वो आइडेंटिफाई करते थे और जो है रास्ता ढूंढते थे। वी कैन लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम जो है नॉर्थ स्टार जो है पोल स्टार को किसकी मदद से लोकेट कर सकते हैं? सप्तऋषि की मदद से। अब देखो ये सप्तऋषि हमारी बुक में किस तरीके से दे रखा है। ये है हमारे 7 स्टार्स। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हो गए। ये हमारा सप्तऋषि। ठीक है, ये लास्ट के स्टार्स होते हैं जिसको कहते हैं पॉइंटिंग स्टार्स या पॉइंटर स्टार्स। इनकी बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में हमारा ये है नॉर्थ स्टार। ठीक है, जिसे कहते हैं हम पोल स्टार। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम में जो सोलर वर्ड है दैट मीन्स रिलेटेड टू सन। ठीक है, सोलर वर्ड का मतलब है कोई चीज़ जो कि सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। इसी कारण से जो हमारी सन की फैमिली होती है उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इक्वल्स टू, मतलब सन की जो फैमिली है वो कौन सी चीज़ों से बनी हुई है? सन प्लस 8 प्लैनेट्स हमारे, सैटेलाइट्स प्लस एस्ट्रॉइड्स एंड मिटियोर्स, ये सभी मिलाकर क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? जितना टाइम हमारा सोलर सिस्टम लेता है, क्या एक चक्कर काटने के लिए, एक ऑर्बिट कवर करने के लिए हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का, उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। टाइम टेकन बाय द सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी इज टर्म्ड एज कॉस्मिक ईयर। कितना टाइम लेता है हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर काटने के लिए? 26,000 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं द सन। सन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत ही बड़ा होता है और किससे बना हुआ होता है? बहुत ही हॉट गैसेस से। क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। हमारे अर्थ के पास में सबसे पास कौन सा स्टार है? वो है हमारा सन। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर, ठीक है, कौन है? सन। सन जो है सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं हमारे बाकी सारे 8 के 8 प्लैनेट। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। ये क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा ये है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। हमारे अर्थ से ये कितने डिस्टेंस पे है, कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, सन रे टेक्स 8.5 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जो हमारे सूरज की किरणें होती हैं, सन रेज होती हैं, उन्हें कितना टाइम लगता है हमारे अर्थ तक पहुंचने का? वो लगता है 8.5 मिनट्स। दैट्स इट। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा प्लैनेट से। ठीक है, अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इस चैप्टर में क्या डाउट है। थैंक यू।